फराज, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी परेशान हो गई थी यार इस तरह से मत आया करो, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं? फ्रंट डोर से आऊं? अजीब बातें। एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, ठीक है ना? अब आप मुझे बताएं, कहाँ थे आप इतनी देर से? यार उसके भाई ने बुलाया था मुझे ये सुनाने के लिए कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है और इसी वजह से वो मुझे शिरोज से मिलने नहीं देगी अब। वेट व्हाट? ये इल्जाम तो औरतों पे लगते हैं, उसने उल्टा आपके ऊपर लगा दिया। आपको चाहिए था ना पूछते उसके कैरेक्टर के बारे में। कैसे पूछता? वो है ही नहीं ऐसी। अच्छा, जैसे आप तो बड़े कैरेक्टरलेस है ना। मैं इसीलिए कह रही थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सही कह रही थी तुम, कि बातें सुन के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। मैं क्या आपको मेरी बात ठीक लग रही है? हाँ, अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसके पास कोई रीजन नहीं होगा शिरोज को रोकने का। वो समझती है कि मैं पोर्शन के बहाने यहाँ पे रह रहा हूँ। तो फिर क्या इरादा है? बस हम शादी करते हैं, फिर मैं शिरोज को लेके यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर हम वो सब करेंगे जो हमने सोचा हुआ था। फिर देखता हूँ वो क्या करती है। मतलब आप मुझसे शिरोज की वजह से शादी करना चाहते हैं? हाँ यार, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। कब करें शादी? कल कर लें? शरोज शरोज शरोज, वो निकली तो अब शरोज भर गया दिमाग में। आखिर इसको मसला क्या है? ये मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकता? नाराज हो? नींद आ रही है। नीलम, तुम्हें तो वैसे खुश होना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि तुम किसी की मदद कर सको। सदका ज़कात देती हूं मैं, और वो भी टाइम पे। वो मेरी बहन है नीलम। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे साफ साफ बोला था कि बेटा उस घर से ना तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। और आप लोगों को देखो, बहुत ही मॉडर्न है। देखा जाए तो आप लोगों को उसको जबरदस्ती घर भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, चुप करके बैठे हुए हैं। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे बता दें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं अपना ये सारा सामान जो है ना पैक करूंगी, तराना को उठाऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। बैठे हुए तो उठ जाए, चादर ही दे दे। नजर आया कि बीवी लेट गई है। जी कम इन। अरे जुनेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे मिराज, क्या हाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। प्लीज आए, बैठे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ? बस वो स्नेहा ने बताया कि ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, तो मैंने सोचा अगली अपॉइंटमेंट में साथ चलूंगा, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और मैं शुक्रिया भी अदा कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं, उस दिन मैं इनको हॉस्पिटल नहीं ला पाया, तुम यहाँ पे थे, इतनी मदद कर दी, थैंक यू। बस अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बताएं कहाँ है स्नेहा और शरोज? वो नर्स से अपनी ड्रेसिंग चेंज करवा रही है। अच्छा, और सब फैमिली में ठीक ठाक? आंटी कैसी? हाँ, अम्मी अब मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, आऊंगा मैं किसी दिन चक्कर लगाने। किसी दिन नहीं, बल्कि इसी वीकेंड आओ। और हाँ, अपनी फैमिली को भी लेके आना। फैमिली? ठीक है, ले आऊंगा। चलो जरूर, मैं देख लूँ उसको, स्नेहा को। ओके, गुड सी यू। शादी नहीं की आपने अभी तक? नहीं, आई थिंक अक्लमंदी की है। ऐसी वैसी कुछ नहीं, अम्मी ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। थैंक यू। बस ठीक है, रख तो लेंगे। थैंक यू। बेटा बैठो ना। बैठिए, ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? आई एम नॉट जस्ट अ डॉक्टर। वही हूँ जिसके पास अब अपनी सारी मैथ की प्रॉब्लम्स आया करती थी। याद है,
शरोज, शरोज आओ, अंकल से शेक हैंड कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक। जाना शुरू किया दोबारा? जब मम्मा की जॉब लग जाएगी जब। इसका नाम बदल के मैं रखने वाली हूँ। शाबाश। तुम सुनाओ बेटा, घर वाले कैसे हैं? बहन, भाई, अम्मा, अब्बा सब खैरियत से है ना? जी आंटी, ठीक है सब, बस मगन है अपनी लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अच्छा तो आप सब लोग तो बैठे हैं, तो मैं जाके खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। अरे आप बैठिए ना, कर लेंगी, आप बैठिए। हम चलते हैं। और क्या हाल चाल है? कब से नौकरी स्टार्ट करी है फिर? अभी तो अप्लाई करी है जॉब्स के लिए। अच्छा, तो थर्सडे को आप मेरे हॉस्पिटल आ जाएं, मैं करता हूँ कुछ। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। क्यों, नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, नौकरी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं। तो बस फिर आप आए मेरे पास, ठीक है? ठीक है। आप लेना जूस ले। अच्छा, Can I please see this diamond one? And then this one. थोड़ा छोटा है। I know this gold one. तारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? आप खामोशी से अंगूठी पसंद करें। देखो, तुम मुझसे शादी करने जा रही हो, थोड़ा सा तो भरम रख लो मेरा कि मेरी हैसियत की अंगूठी लो। राज, मेरी उंगली पे ये अंगूठी सारी जिंदगी के लिए रहनी है। क्या जवाब दोगे? तो मैं भी तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहूंगा ना। सबको यही कहना कि तुम्हारी शौहर की यही हैसियत है। हमेशा तो पैसे को पैसे का था, लेकिन दिखाने का नहीं था। तो कुछ मेरे पास पैसे होंगे ना, तो ये अंगूठी क्या, टाइम का सेट भी ला के दूंगा। सुने, आप इन्हें चांदी की अंगूठी दिखा दें। तारा, तारा कहाँ चला? तारा सुनो, तारा, तारा यार वो दिखाएं चांदी वाली। हाँ ये वाली दिखाएं। कितने की है? बहुत महंगी, कुछ सस्ती वाली नहीं है। अच्छा यही दे दें, यही पैक कर दें। हाय, तुम बैठी नहीं साथ, तो सोचा कि खुदाफिज करता जाऊं। सही हो ना तुम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बदल गई हो काफी, इतना ज्यादा कि फिक्र करने लगा हूं तुम्हारी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बहुत लोग हैं। ये बात वैसे तुम्हें बचपन से है, पता है? क्या बात? जो मिल गया उसमें खुश हैं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तारा, 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 तुम मेरी सिचुएशन को समझती तो हो ना? अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? मत करो। तारा, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। मेरे पास इस वक्त देने को कुछ भी नहीं है सिवाय केयर के। क्या वो काफी नहीं तुम्हारे लिए? तो ठीक है, मैं ये चांदी की अंगूठी पहनने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पे। क्या है शर्त? तुम अब स्नेहा से नहीं मिलोगे। शरोज के लिए तो मिलना पड़ेगा ना मुझे। नो,
अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अचानक क्यों? क्योंकि तुम मुझसे शादी कर रहे हो स्नेहा को बगैर तलाक दिए। मैं तुम्हें इतना भी नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है, नहीं मिलूंगा मैं स्नेहा से। तुम कम से कम ये रिंग तो पहन लो। ऐसे नहीं। दो हाथ। ये ठीक है? अरे तुम इधर हो? बस मैं ऐसे हाथ धो के आया था, मैंने कहा यहाँ से मिलता जाऊँ। अच्छा, बस मैं भी आपको थैंक यू करना चाहता था कि आपने इसको जॉब ऑफर की। बेचारी काफी परेशान थी। अरे जुनेद भाई क्या बात कर रहे हैं, हम पड़ोसी थे, मैं तो कर ही सकता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। खैर थैंक यू वंस अगेन। खाना बड़ा अच्छा था भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे आप ऐसे इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्या करूं जुनेद भाई, ये इतना बदल गई है कि लगता है अब ऐसे ही फॉर्मल होके बात करनी पड़ेगी। अच्छा, चलिए मैं आंटी से मिलता हूँ, फिर निकलता हूँ। हाँ, इजाजत। आइए। शेरोज, शेरोज, मामा बाबा क्या कर रहे हैं? क्या वो उनसे शादी कर रहे हैं? हाँ, अब हम सब साथ रहेंगे? नहीं, वो उनके पास रहेंगे और हम यहाँ रहेंगे, लेकिन वो हमेशा आपके बाबा रहेंगे। मुझे पहले की तरह रहना है। जब पहले वाले बाबा ही नहीं रहे तो हम पहले की तरह कैसे रह सकते हैं? शहरोज, मेरा बेबी बहुत प्यारा मम्मा का बेबी है। हमें ना अब स्ट्रॉन्ग रहना है, रोना नहीं है, खुद पर और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। जैसे अभी लग रहा है ना कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या बाबा वापस आ जाएंगे? नहीं, बाबा आप कभी वापस नहीं आएंगे।
क्या हो गया? क्या देख लिया ऐसा? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? ये वायरल हो गई है। तो क्या छुपाना था? नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। फराज, ये हमारी जिंदगी है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए बजाय इसके कि डर डर के रहे। नहीं, शरोज देख लेगा तो वो क्या समझेगा। जाके बात करनी चाहिए उससे। I don't think you should go. क्यों? देखो, मुझे शादी की तैयारी करनी है और अगर तुम वहीं के चक्कर लगाते रहोगे तो हम काम कब करेंगे? मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, तुम ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अच्छा, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, पैसे भी मैं खर्च करूं और भागदौड़ भी मैं करूं। तो मैं क्या करूं? तुमसे पूछते रहा हूं कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं सब करने को तैयार हूं। तुम ऐसा करो, तुम अपने बेटे से मिलने जाओ, अपनी बीवी और उसके खानदान वालों की बातें सुन के वापस आ जाओ। तारा, देखा देखा, ये क्या हो रहा है? इसको तो शर्म भी नहीं आती है, उसको अंगूठी बना रहा है। वैसे कुछ भी हो, गलती तो स्नेहा की है। इसको उस घर से वापस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। लेकर तो गया था, क्या फायदा? पहले से ही तारा बैठी हुई थी वहां। तो उसको जूते मार के घर से बाहर निकालती ना, खुद थोड़ी निकलना था। कैसे निकालती नीलम, जब फराज ही उसको निकालने के लिए राजी नहीं है तो ये बेचारी। खैर, अब सारी बात खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? तो अब क्या ये यहाँ पे रहेगी? कहाँ जाएगी नीलम? मेरा बच्चा, मेरी जान, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो तुम, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। मैं नहीं रोना चाहती, एक आंसू भी नहीं बहाना चाहती, मुझे रोक लेना है। अच्छा, एक दफा, बस एक दफा जी भर के रो लूं, उसके बाद कभी ना रोना। एक बार भी नहीं रोऊंगी। क्यों आंसू बहाऊं उसके लिए मैं? वो होता कौन है मेरा? वो मरे या जिए, मैं नहीं रोऊंगी। भाई, आप ना खुला की बात करेंगे ना ही किसी वकील से, और प्रॉमिस करें आप भाभी के दबाव में नहीं आएंगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा उसके दबाव में। कैसी बातें कर रही हो? और मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। तुम यहीं रहोगी स्नेहा, हम कुछ कर लेंगे, मैं संभाल लूंगा।
हेलो। हाँ भाई, कब से ज्वाइन कर रही हो मेरे पास? कल से आ सकती हो? एक्चुअली मुझे कोई फौरी तौर पे चाहिए है। कल? हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैं देखती हूँ। कोई प्रॉब्लम है नेहा? स्नेहा। ओके स्नेहा। स्नेहा, आप जानती हो ना कि यू कैन टेल मी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम, वी फ्रेंड्स राइट? हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। क्यों? आई थिंक आप किसी और को रख लें, मैं नहीं आ सकती। स्नेहा, तुम गलत समझी हो। आप, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखें और कोशिश करें कि मुझे कॉल भी मत किया करें। मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। आई एम सॉरी स्नेहा, एक्चुअली मैं बहुत अकेला हूँ, तुम्हारी फैमिली को अपना समझता हूँ। अब मेरी फैमिली को अपना समझे, मुझे नहीं। ओके, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज कल से आ जाना। आई रियली नीड एन असिस्टेंट। देखा, दे दिया ना सरप्राइज। आओ बैठो, तुम्हें छोड़ देती हूँ। अरे यार, ऐसे भी क्या नाराजगी। आओ बैठो, छोड़ देती तुम्हें। यार नहीं हूँ मैं तुम्हारी। मगर तुम्हारा शौहर तो है। वीडियो तो तुमने देख ली होगी। सोचा रिंग भी दिखा दो। इस वीकेंड हमारी शादी है, फिर तुम शर्त हार जाओगी और मैं जीत जाऊंगी। मुबारक। तुम जल रही हो, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ आ रहा है। तारा, शायद तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, तुम्हें रश्मि की जरूरत है। तुमने उर्दू का वो मुहावरा सुना? यानी बिल्ली ठंडा नोच। तो फिर एक मिसाल तो तुमने भी सुनी होगी कि बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आता है, लेकिन ये छींचड़े ना तुमसे ख्वाब में खा सकती है, असल में तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। यानी तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उससे शादी करने के बाद जो तुम हासिल करना चाहती हो ना, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? फराज ना एक रोबोट बन चुका है, तुम्हारे इशारों पे नाचता है। वो फराज नहीं है जिसे तुम हासिल करना चाहती हो। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर में कहीं खो गया है। चलो, अगर तुम उसकी शब्बी के साथ खुश हो तो अच्छी बात है, खुश रहो। यानी तुम्हें उसके जाने का कोई दुख नहीं है? नहीं, उसके जाने का दुख नहीं, क्योंकि अगर वो मेरा होता ना तो कभी जाता नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया और तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं। दुख नहीं पालती मैं तारा। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना,
तुम्हारी बातों में आके जब 10 साल बाद वो मुझे छोड़ सकता है ना, तो तुम्हें भी छोड़ सकता है। बाय द वे, अंगूठी है बड़ी प्यारी, पर अफसोस फराज की पसंद से नहीं। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। चालाक तारा, इस पे तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकती। खैर, शादी मुबारक इन एडवांस। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ठीक हो? Are you okay? बहुत चुप लग रहे हो। स्नेहा के यहाँ से आ रहे हो? शरोज से मिलने गया था मदरसे, लेकिन वो छुप गया वो। तो फिर स्नेहा से बात हुई? उससे क्यों बात करूंगा मैं? इसीलिए पूछने के लिए कि शरोज छुपा क्यों? वही की मैंने बात। तो तुम मदरसे कब गए थे? किस तरह के सवाल पूछ रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा सुनो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? He hates me now। ये शक्ल नहीं देखना चाहता वो। तुम स्नेहा को कॉल कर लो। कॉल करूं मैं उसको? क्यों कॉल करूं मैं उसको? यही पूछने के लिए कि नहीं करनी मुझे बात उससे, नहीं करनी। ये क्या किया तुमने? ये कोई वक्त है अपनी अम्मी और भाई को यहाँ पे बुलाने का? तो मुझे क्या पता था कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैंने बुला लिया। कहाँ रखा है उनका सारा सामान? नहीं है ना वो घर में, तो उसके कमरे में रख दिया बस। हद करती हो नीलम तुम भी बस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों गुस्सा कर रहे हो इस बेचारी पर? नहीं डांटी ना आंटी, बस वो शहरोज के लिए जरा परेशान हो रहा था। तो शहरोज को कुछ दिनों के लिए उसके बाप के घर भेज दो ना। अब तुम खुद देखो ना यहाँ बाप है ना माँ है, कैसे रहेगा वो? आंटी मैं हूँ, अम्मी है, रह लेगा। कोई उसके बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरी मानो, छोड़ा उसे। मामू मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, जिद नहीं करते, मामू छोड़ आएंगे ना। आंटी आप रहने दें, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं। ये तो छोड़ के नहीं आएगा, तुम जाहिद के हाथ भिजवा दो। मैं उनकी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दूंगा। बहुत बदतमीज लड़का है ये तो। माँ पे गया अपनी।
मैं नहीं अच्छी आ रही। नहीं क्या हो नहीं गया? मामा मेरी का हाथ पिक्चर नहीं लो पकड़ो, अभी मामा का हाथ नहीं। पकड़ो। मेरा हाल तो देखो क्या हो मामा रहा का है। हाथ पकड़ो। इधर अच्छी लगी इधर आओ, चलो। 1 2 3 स्माइल। हेलो, सुने मैंने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी कि कल आपको किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट तो नहीं आई? कहाँ? कैसा एक्सीडेंट? जैसे कि एक औरत को मार के कोई चला गया हो। किस एरिया में? कौन औरत? कौन मार के चला गया? आप कौन हैं? आप रिपोर्ट दे रही हैं क्या? सुने, मैं आपके चैनल को कॉल कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पूरी बात बताएं, किसने किसको मारा, क्या हुआ है, कहाँ पर? कैसी हो? बेहतर हूँ। मेरी सर्जरी हुई है। नहीं, क्यों? तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कौन से डॉक्टर ने मुझे देखा है? कोई राउंड पे आएगा तो देख लेगा। दर्द तो नहीं हो रहा? है दर्द अभी। नेहा, तुम बाल बाल बची हो। बताओ किसने किया ये? पता नहीं। पता है तुम्हें? आपको कैसे पता? दुकानदारों से पूछा था मैंने। जरूरत नहीं थी जासूसी करने की। जब तुम नहीं बताओगी तो जासूसी तो करनी पड़ेगी ना। ये वही है जिससे तुम्हारा शौहर शादी कर रहा है? अम्मी कहाँ है? बाय द वे, तुम क्यों छुपाना चाह रही हो कि वो तारा है जिससे तुम्हें गाड़ी से हिट किया था? मुझे लगता था कि आप बदल गए होंगे, लेकिन आप तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तुम गलत कह रही हो उससे। हाँ, मैं बदल गया हूं। पहले कहने की हिम्मत नहीं थी इसलिए चुप रहा। आज भी हिम्मत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। नेहा, तुम मुझे कल भी पसंद थी और आज भी। तुमसे कुछ नहीं मांग रहा,
ना तुम्हारा साथ, ना तुम्हारा प्यार। बस अपना ख्याल रखने का हक दे दो। अब दफा हो जाए यहां से प्लीज। नेहा, आपको लग रहा है यहाँ पे अकेली हूँ? मेरे सर पे शौहर नहीं है तो आप चांस ले सकते हैं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। एहसानों तले दबा के मुझसे बेहुदा होने की कोशिश मत करना। मैंने कौन सी बेहुदा बात की है? अगर यहाँ मेरे शौहर मौजूद होते तो आप ये बातें कर सकते थे मुझसे। आपके शौहर यहाँ होते तो ये नौबत ही ना आती। आप खुला लेना चाहती, मैं आपसे शादी करना चाहती।